राधे राधे। अक्सर हम आत्महत्या के बारे में सुनते हैं, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि इस भयानक घटना के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। यह सवाल न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि विज्ञान और ज्योतिष में भी इसका विश्लेषण होता है। आत्महत्या एक ऐसा गंभीर कदम है जो व्यक्ति केवल गहरे मानसिक संकट में उठाता है। मगर इसके बाद क्या होता है? आइए हम ज्योतिष और विज्ञान के दृष्टिकोण से इस प्रश्न को समझते हैं और इसको जानने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष में यह माना जाता है कि आत्मा अमर होती है। शरीर का अंत हो सकता है, लेकिन आत्मा का अंत नहीं होता। ज्योतिष के अनुसार जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। उसे भटकती आत्मा के रूप में माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की आत्मा कई जन्मों तक दुख भोगती है, क्योंकि उसने अपने कर्मों को पूरा नहीं किया होता। जब तक उस आत्मा को पुनः जन्म नहीं मिलता, तब तक वह पृथ्वी पर और दूसरे लोकों में भटकती रहती है। कुछ ज्योतिष विज्ञानी यह भी मानते हैं कि आत्महत्या करने वाली आत्मा की कुंडली में राहु और शनि की जो ग्रह दशा होती है, वो अशुभ स्थिति में होती है, जो मानसिक असंतुलन पैदा करती है। राहु भ्रम और अवसाद का कारण माना जाता है, और शनि जीवन में कठिनाइयों का। इसलिए आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की आत्मा ज्योतिष दृष्टिकोण से बेहद परेशान और बेचैन रहती है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आत्महत्या एक बड़ा पाप माना जाता है। लगभग हर धर्म में इसे नकारात्मक दृष्टि से ही देखा गया है। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि आत्महत्या करने से व्यक्ति मोक्ष के चक्र से बाहर हो जाता है। आत्मा को पुनः जन्म लेकर अपने अधूरे कर्मों को पूरा करना पड़ता है। वहीं बौद्ध धर्म में भी आत्महत्या को आत्मा के विकास के लिए नुकसानदेह माना गया है। आत्महत्या करने के बाद आत्मा को लंबे समय तक मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की जो मनोदशा होती है या मानसिक स्थिति होती है, उसको मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ा जाता है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो उसका मस्तिष्क और शरीर हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। आत्मा के बारे में विज्ञान का स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की चेतना किसी ऊर्जा के रूप में नहीं, बल्कि किसी विद्यमान के रूप में कहीं ना कहीं रहती अवश्य है। हालांकि विज्ञान आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का यह कहना है कि मानसिक जो मस्तिष्क होता है, उसमें कई प्रकार की फ्रिक्वेंसीज होती हैं। मस्तिष्क में इलेक्ट्रिकल गतिविधियां मृत्यु के कुछ समय बाद तक बनी रहती हैं। इसका मतलब यह है कि आत्महत्या के बाद भी चेतना का कुछ अंश मस्तिष्क में सक्रिय बना रहता है। कई लोग यह भी मानते हैं कि आत्महत्या के बाद आत्मा एक ऐसे मार्ग पर निकल जाती है जहां उसे शांति पाने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। ज्योतिष और धार्मिक दृष्टिकोण से आत्मा को बार बार जन्म लेने का चक्र झेलना पड़ता है, ताकि वह अपने अधूरे कर्मों को पूरा कर सके। आत्महत्या से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि आत्मा को और अधिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। आत्महत्या खुद की हो या फिर किसी की हत्या आप करते हैं, वो दोनों समान ही होता है। किसी का मर्डर और किसी की हत्या या खुद की हत्या, वो एक ही दृष्टिकोण से देखा गया है। यही कारण है कि ज्योतिष और धार्मिक जो सलाहकार होते हैं, वह ये सलाह देते हैं कि व्यक्ति को आत्महत्या जैसे विचारों से दूर रहना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, और ऐसे विचार आने पर किसी मस्तिष्क जो विशेषज्ञ होते हैं, उनका परामर्श अवश्य ही लेना चाहिए। आत्महत्या के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, यह सवाल आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। चाहे ज्योतिष हो, धर्म हो या विज्ञान हो, सबका मानना है कि आत्महत्या न केवल जीवन के लिए, बल्कि आत्मा के सफर के लिए भी नुकसानदेह ही होती है। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। साथ ही इस जानकारी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें। राधे राधे।